अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। स्वागत है। गोल्ड भाई साहब आज क्या कहते हैं, मस्त नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। सुबह जब हमने वीडियो बनाया था तब तो ऐसा नहीं था। हेलो मीडी टेक जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड आफ्टरनून सोनी जी, वालेकुम सलाम नकीब भाई, वालेकुम सलाम ड्रीम कापा जी, हेलो किशोर भाई, हेलो मनीष भाई, स्वागत है। मीडी टेक जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सेलिंग करी है और प्रॉफिट कर लिया है। तो इसी के साथ साथ एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। लाइक का बटन दबाना में आपका प्रॉफिट कम नहीं होने वाला है। एनीवेज, फाइनली जिस मॉर्निंग में हम एक अगर मॉर्निंग का वीडियो देखा हो आपने तो हमने एक क्या कहते हैं, मॉर्निंग के वीडियो में एक बात कही थी मैंने कि इवेंचुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस विल कॉट अप द गोल्ड, और इवेंचुअली वैसा ही हुआ। मैंने कहा था कि अनलिमिटेड रेंज नहीं जा सकती गोल्ड प्राइसेस की, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस अपसाइड में हैं, और क्रूड ऑयल प्राइसेस जब तक अपसाइड में हैं गोल्ड की रेंज लिमिटेड है। इनफैक्ट मुझे तो ये वाली रेंज भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस भागे हैं लास्ट एक हफ्ते में। डेटा ऑफ कोर्स जो है जॉब्स का बड़ा ही ख़राब आया था, बट इतना भी ख़राब नहीं आया था कि गोल्ड को $4400 लेके जाए। गोल्ड को अभी भी मुझे लगता है और ज़्यादा करेक्ट होने की ज़रूरत है। क्रूड ऑयल के नए लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पुराने लेवल्स जो सुबह मॉर्निंग के वीडियो में दिए थे ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अभी भी वैलिड है। वालेकुम सलाम यासीन भाई। वीकली गोल्ड प्रेडिक्शन इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन सीपीआई डेटा जो कि कल है। सीपीआई डेटा, एक तो सीपीआई डेटा के आने की उम्मीद है, क्या कहते हैं, अब से तकरीबन 30 घंटे के बाद जो है सीपीआई डेटा आएगा। 30 घंटे में तकरीबन 27 से 28 गोल्ड की कैंडल हमें देखने को मिल जाएंगी आवरली। और अगर हम आवरली की जगह 30 मिनट्स की कैंडल लगाएं तो 50 से 55 कैंडल्स अभी भी बाकी हैं। 4-4 5-5 डॉलर की भी एक कैंडल लगा लें तो $200 का मूवमेंट कल तक आ सकता है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा जो है प्रेडिक्शन वीकली का करना थोड़ा सा मुश्किल है। गोल्ड के नए लेवल्स, ऑफ कोर्स गोल्ड के वैसे पुराने लेवल्स ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट ज़रूर ब्रेक हो गया है, लेकिन हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं हुआ है भाई लोग। ट्रेंड डिसाइडर तो सब्सक्राइबर्स के पास है, बट लेट मी शेयर हेयर एज वेल। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रेंड डिसाइडर सुबह ही सुबह आ जाए। तो अब जो हमारा नया सपोर्ट है वो है हमारा ट्रेंड डिसाइडर है। तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग में आने का जो है एक फ़ायदा भी हुआ। ट्रेंड डिसाइडर आपको नया वाला मिल गया। रेजिस्टेंस हमारा एक तो 4390 ही है जो हमारा सपोर्ट था, वो ब्रेक होता है तो आई विल अपडेट इट, अदरवाइज 4390 जो है एक नया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ट्रेंड डिसाइडर कमल भाई मैंने आपको बता दिया है, जो नया सपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ द ट्रेंड डिसाइडर विच आई हैव शेयर्ड विद माई पेड सब्सक्राइबर्स। हेलो उन्नी कृष्णन जी, स्वागत है आपका। और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी, प्लीज़ लाइक करने का वीडियो दबाएं।
मेरा मतलब है वीडियो को लाइक करने का बटन दबाएं। गुड आफ्टरनून पीयूष भाई, स्वागत है आपका। तो गोल्ड की जहाँ तक बात है, पूरा का पूरा ही रिवर्सल हो गया है। सुबह जो है जब मैं वीडियो बना रहा था तभी का ये 4435 का हाई लगाया था, ये 4435 का हाई। और उसके बाद 35 से लेके $75 तकरीबन जो है सुबह से लेके अब तक, यानी कि 5 घंटे में 5 घंटे में गोल्ड प्राइसेस $70 टूट चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी ही सिवियर सेलिंग गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुई है। एक सिवियर सेलिंग तो इसे नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं हुआ है, बट हम इसे ये कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दिनेश भाई, दैट इज़ सो नाइस, आपको मज़ा आया। गुड मॉर्निंग विनीत भाई। विनीत भाई, सपोर्ट जो अभी हमारा बचा है ट्रेंड डिसाइडर का बचा है। आपके पास ट्रेंड डिसाइडर है ही बिकॉज यू आर अ पेड सब्सक्राइबर्स। अरे यश वर्मा जी, ऐसा कैसे? आपने क्या प्रॉफिट करके क्या लॉस कर लिया? उन्नीन कृष्णन जी, आज का जो हाई है दैट कुड एक्ट एज द टॉप। तो आज का जो हाई है उसके $4-5 ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हेलो देवू जी, स्वागत है आपका। ओ, ईटीएफ। ईटीएफ में ट्रेडिंग, ओके, दैट इज़ अ न्यू फॉर मी। सिल्वर भी जो है सिवियर सेलिंग से गुजर रही है। वालेकुम सलाम हाजिरा जी। नमस्ते विशेष भाई। यार, सिल्वर को बाइंग करने के लिए इंट्राडे में तो अब जो है मार्केट अगर टूटा तो ये एक बार, ये जो कल बेस बनाया था मार्केट ने ये वाला, एक बार इसके नीचे निकल जाए तो जो है हमें फ्रेश वीकनेस $61 तक देखने के लिए मिले। सिल्वर अभी भी पॉजिटिव जोन में है, गोल्ड भी पॉजिटिव जोन में है। कब तक? जब तक हमारे ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं होते हैं तब तक। ट्रेंड डिसाइडर यहाँ पे 64 के आसपास है, 6390 64 के आसपास। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने डाल दी है आपके रेफरेंस के लिए। गुड मॉर्निंग एम राक जी, स्वागत है आपका। अगर 4330 ब्रेक होके सस्टेन करता है देन गेट रेडी फॉर 4200। अभी इन्फ्लेशन डेटा आया नहीं है बट आई वुड सजेस्ट कि 4330 ब्रेक होता है तो सारे बायर्स कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। गुड मॉर्निंग महावीर जी, स्वागत है आपका। ऑल राइट यश वर्मा जी, आपने ये वाले कमेंट से बता दिया कि आप बाइंग में बैठे हो। जयकांत शिकरे इज वेटिंग। जयकांत शिकरे की स्ट्रीम पे आए हैं तो कृपया करके सिंघम की तरह लाइक का बटन भी दबा दीजिए। शुक्रिया एम राग जी। इवन दो $70 की सेलिंग गोल्ड प्राइसेस दिखा चुका है बट अभी भी गोल्ड वीक जोन में नहीं गया है। वी कुड जस्ट से कि गोल्ड फ्लैट जोन में आ गया है। वीक जोन में जाने के लिए उसको ये अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ेगी 4330 की। जितने भी सेलर्स हैं वो इस अग्नि परीक्षा के टूटने का वेट कर सकते हैं। वेरी नाइस एम राग जी। प्रॉफिट को सेव करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालें। बॉन्ड यील्ड, देखा, कुछ ना कुछ तो कांड होना ही था ना। हो गया कांड, बॉन्ड यील्ड ऊपर चली गई है। कब तक गोल्ड रुकेगा? गोल्ड अपने आप को रोक सकता है, क्रूड ऑयल को तो नहीं रोक सकते ना। और क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा उतना ही बॉन्ड यील्ड के चांसेस ऊपर जाने के हैं। और बॉन्ड यील्ड नीचे ऊपर गई तो वो सिर्फ गोल्ड को नहीं, पूरी मार्केट को ही लेके डूबेगी, नैस्डैक इंक्लूडेड।
पीयूष भाई, आरएसआई जो है यार एक बहुत ही ओवररेटेड इंडिकेटर है। उसके अलावा कोई दूसरा इंडिकेटर फॉलो करें आप। आरएसआई इज एक्सट्रीमली 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 ओवररेटेड इंडिकेटर। संयम भाई, दिस इज व्हाट द गेम इज, कि फटाफट प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं और लॉस में देखते ही रहते हैं कि कब हमारा भाव आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4410 पे भी किसी न किसी की बाइंग पड़ी होगी और वो अभी भी होल्ड कर रहा होगा। और मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि 4100 के आसपास भी किसी की सेलिंग होगी। सूरज भाई, आज तो कोई न्यूज़ या डेटा नहीं है। अ, आज जो है ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी थी। इंटरेस्टिंगली दे डिड नॉट हाइक द रेट, दे केप्ट द रेट अनचेंज। शाम को एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज दिखा रहा है और जुलाई के लास्ट के नंबर्स आएंगे। लास्ट वीक रिलीज नहीं हो पाया था। लेट्स सी। क्रिश भाई, एब्सोल्युटली राइट। जेम्स बॉन्ड की वजह से सेलिंग आई है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड 44.7 चला गया है। इसकी सिवियरिटी आपको जब मैं इस चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो समझ में आएगी। चलिए करके दिखाता हूँ। ये है बॉन्ड यील्ड, द सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड। इससे आपको ये पता चलेगा कि गोल्ड की सेलिंग जो 5500 थी। अच्छा, इसको हम करेंगे वीकली एनालिसिस में कवर। इसको वीकली एनालिसिस में कवर करके रखेंगे। मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि बॉन्ड की वजह से गोल्ड में सेलिंग 5500 से कैसे आई। एक मिनट रुक जाइए। इसको हम करेंगे वीकली एनालिसिस में कवर, बट मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब वॉर शुरू हुई थी तो ये कहाँ पे था। अरे यार, क्योंकि बॉन्ड यील्ड को देख के आपको समझ में आएगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। ये है ये है बॉन्ड यील्ड जो शुरुआत हुई थी। 3.9 थी जब जंग की शुरुआत हुई थी 2 मार्च को। अब देख सकते हो ये डेली चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन डाली है। इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि कितनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। पिछली बार जो है यहाँ से टाको हुआ था 4.4 से, फिर एक बार टाको हुआ यहाँ पे 4.6 पे। अब वापस से 4.745 चली गई थी लास्ट टाइम, जब डील की क्या कहते हैं जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे 31 जुलाई को, अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो एक ट्रेंड है, उनका जो हॉकिश स्टैंड है वो अगस्त से चेंज हुआ है। उसका एक रीज़न आप 31 जुलाई को 4.745 बॉन्ड यील्ड दिख रही है। तो अब वापस से बॉन्ड यील्ड 4.7 की तरफ जा रही है। अगर वापस से 4.745 गई तो वापस से एक कोई ना कोई हमको सॉफ्ट स्टैंड जो है देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट यश वर्मा जी। ओके। सन्यम भाई, उसका सलूशन ये है कि आप अगर एक लॉट सेलिंग कर रहे हो, जैसे कि आपने वो 1 किलो वाली लॉट सेलिंग करी है, तो उसकी जगह 10 मिनी सेल कर दो। ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट उससे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जब आपका टारगेट आ जाए तो 60% 70% जो है एग्जिट कर लो और बाकी 3-4 मिनी होल्ड कर लो। मिस्टर ए के जी, सिग्नल्स का जो है ऑफ़र ये चल रहा है कि फर्स्ट मंथ इज़ $99 और रिन्यूअल्स जो हैं वो $129 है। कृष भाई, नो, अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है हमारा। सन्यम भाई, अभी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम तारिक भाई, स्वागत है आपका। विनीत भाई, यस, मैं तो कह रहा हूँ 10,000 ही करा दो क्रूड ऑयल को। वैसे भी 110 का ही पेट्रोल चल रहा है। 10,000 आ जाएगा तो भी 110 का ही चलेगा। 5,000 आ जाएगा तो भी 110 का ही चलेगा।
बिल्कुल, सोनी जी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ी लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आई वुड प्रेफर कि अपनी जो लॉट साइज़ है उसको छोटी वाली में कन्वर्ट कर दो। थोड़ी सी ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाएगी इस कारण। बप्पी जी अभी सेलिंग के लिए नहीं बनता है। सपोर्ट एक बार हमारा ब्रेक हो जाए तब हम एक बार सेलिंग का जो है चांस ले पाएंगे, बट नॉट येट। गैस भी 2.804 चली गई है। मिस्टर ए के जी, मैं मुंबई से हूँ यार। सन्यम भाई, यस यार, बहुत ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। मुझे याद है कि पहले 50,000 में भी एक 1 किलो वाली लॉट कर सकते थे जब मैं ट्रेडिंग करता था। अब तो आई थिंक 7-8 लाख हो गया उसका मार्जिन। फरखान भाई, अगर देखो 4330 टूट गया तो फिर क्लोजिंग लग रही है 4350 के नीचे। अगर 4330 नहीं टूटा तो क्लोजिंग लग रही है 4400 के नीचे। 2 पॉइंट हैं ये। 4330 टूट गया तो फिर एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइसेस टू क्रैक अप टू 4300। पीयूष भाई यार, आप ब्रोकर आपको क्या कहते हैं, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वेरी नाइस मिस्टर ए के जी, ग्लैड टू नो। सन्यम भाई, 4330 के आसपास बाइंग का पंगा ले सकते हो। 4335 से 4-5 डॉलर नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। बट वो है, आप 40-45 के आसपास एंट्री करें और 4-5 डॉलर का ही स्टॉप लॉस लें। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है। शुक्रिया मिस्टर ए के जी। विनीत भाई, आई काइंड ऑफ अग्रीड। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के डेटा की ही ट्रेलर है ये। जैसे एनएफपी का ट्रेलर हमें मंडे से दिखाना शुरू कर दिया था, ऐसे ही इन्फ्लेशन का ट्रेलर मार्केट ने आज ट्यूसडे से दिखाना शुरू किया। आई वुड हैव रियली लाइक कि कल से ही शुरू हो जाता तो। फरखान भाई, यस, बिकॉज एनएफपी का डेटा बहुत ही ख़राब डेटा आया था, विच वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड। मार्केट ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने तो एक्सपेक्ट कर भी लिया था कि वीक नंबर्स आएंगे, बिकॉज सिंपल लॉजिक था। फीफा वर्ल्ड कप में जो जॉब्स गए होंगे वो सारे जॉब्स ख़त्म हो गए होंगे। बट मार्केट को अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा कमज़ोर नंबर आएंगे, और कमज़ोर क्या कहते हैं नंबरों के साथ साथ माइनस में नंबर आए। तो वो तो बिल्कुल भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त एक फंडामेंटल चेंज आया है। वालेकुम सलाम हसन भाई। गोल्ड सेलिंग के लिए 4330 का वेट करें, उससे पहले ना करें। हितेश भाई, जब तक 4330 है तब तक क्या कह सकते हैं, बायर्स अपने आप को कह सकते हैं टाइगर जिंदा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फरखान भाई, सीपीआई का असर आएगा कल। मिस्टर ए के जी, मैं 2 टाइम लाइव आता हूँ। एक सुबह को यानी दोपहर को 12 से 1 बजे, एक शाम को 7:30 से 8 बजे। और जिस दिन मेजर डेटा होता है, जैसे कि कल सीपीआई है, तो उस दिन आप मुझे डेटा से पहले लाइव पाओगे इसी चैनल पे। सबसे बढ़िया बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल राइट क्रिश भाई, प्रॉफिट में हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी नाइस मिस्टर ए के जी। फरखान भाई, दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबल के
डिस्काउंट कर दे मार्केट इन्फ्लेशन को, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है और ये भी करेक्ट लॉजिक है कि डेटा के टाइम पे मार्केट नीचे नहीं जाएगी, डेटा के टाइम पे मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं तो। शुक्रिया मिस्टर एके जी। नैस्डैक फिलहाल वीक जोन में आ जाएगा अगर 29,600 ब्रेक कर गया तो। क्रिश भाई, यूजुअली ट्रेलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज जब हम $20 वाला 1:2 कर रहे थे, तो हम आधे पे यानी कि $10 पे आधा बुक करके $10 वेट करते थे और स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख देते थे। AKG ओनली सिग्नल्स एंड लेवल्स, पेड लेवल्स आर अवेलेबल। आई अभी क्लासेस वगैरह मैंने कोर्सेज अभी फ़िलहाल तो नहीं डाला है यार। सन्यम भाई, इंडियन ट्रेडिंग के लिए आई यूज़ IIFL एंड ICICI डायरेक्ट। कृष भाई, करेक्ट थिंकिंग आपकी। इनफैक्ट कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में या फिर प्रॉबेबली जनवरी से वी विल आल्सो लॉन्च दिस थिंग के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स को कैसे टारगेट किया जाए। वी हैड वन सर्विस बिफोर दैट, बट अभी हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। तो लेट्स सी, उसमें वी विल टारगेट $20 से $50 इन वन सिग्नल एंड दैट टू विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि शायद जनवरी में वो सर्विस हम लॉन्च करें, बट अभी तो फिलहाल ये वाली पुरानी सर्विस ही चल रही है हमारी। थोड़ा सा जनवरी में मार्केट और बेटर तरीके से रिएक्ट करने लगेगी, क्योंकि फिर 2 साल पूरे हो जाएंगे ट्रम्प जी की प्रेसिडेंसी को। पोजिशनल टाइप ही, बट उसमें स्टॉप लॉस विल बी $10 to $12। इट कुड बी लाइक पोजिशनल, बट उसमें स्टॉप लॉस 50-50 $100 के नहीं रहेंगे, उसमें सिर्फ $10 से $15 के स्टॉप लॉस रहेंगे। पीयूष भाई, पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे ले सकते हैं या टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है आपको। मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ ताकि आपको पेड सर्विसेज की जानकारी मिल जाए। ये लिंक है, इसको आप क्लिक करके सारी पेड सिग्नल्स की जानकारी ले सकते हो, मैंने पिन भी कर दिया है। एक जी यार, ब्रोकर सजेस्ट आई कांट डू दैट। देखो, अगर आप IG इंडेक्स या गो मार्केट्स में आपका अकाउंट खुल सकता है तो। विनीत भाई, मंथ में जितने सिग्नल्स सर्विसेज में आते हैं उतने ही रहेंगे, जैसे कि अभी 15 से 20 के आसपास सिग्नल्स आते हैं, उतने ही रहेंगे। बट उसके अंदर एक चेंज ये रहेगा कि एडिशनल आई विल गिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एडिशनल वी विल ट्रेल। जैसे कि ये वाला ट्रेलिंग था, कल मैंने आपको 46, अगर आपको याद हो, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में थे आप, तो ये $46 पे बाय कर लेते और अभी तक हम क्या कहते हैं 43.90 पे जाके बुक करते उसको, तो वो अपन कर सकते थे।
थोड़ा जैसे मैंने थोड़े दिन लॉस थोड़े पहले कृष भाई मैं आपका मैसेज समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने थोड़े दिन पहले के लॉस किया बड़ा गलती की वजह से, फिर मैंने 1 वीक ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट किया, 1 वीक में सेटअप बनाता था, एनालिसिस करता फिर लाइफ। कृष भाई मैं आपकी बात नहीं समझा कि आप ये पूछ रहे हो कि आपने करेक्ट किया ब्रेक लेके कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए था कि क्या? ये मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। और सिग्नल्स जो है मोस्टली वही रहेंगे, एडिशनल शायद 20 या $30 के चार्जेस से यू विल गेट एडिशनल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिससे आप बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाओगे। दक्ष भाई उसके लिए 4390 जो है ब्रेक करना पड़ेगा। बाइंग में जो फंस गया है उसके लिए 4330 4320 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर डाल दीजिए। 4330 4320 के नीचे मार्केट गई तो इट कुड बी ब्रूटल फॉर बायर्स। कृष भाई यस, जब भी ऐसा होता है जैसे कि आई थिंक फरवरी 29 में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो पूरे 1 महीने का जो है मैंने ब्रेक लिया था फरवरी 29 में। और अभी लास्ट ईयर भी आई थिंक जून 2025 के बाद जुलाई 25 में मैंने पूरे 1 महीने का ब्रेक लिया था। तो हैंडल उसे कैसे करते हैं, थोड़ी सेविंग्स रखते हैं ताकि कभी ब्रेक आए तो अपन कुछ ना है। और मेंटली उसे हैंडल करने की ट्रिक यह है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सिस्टम के भाई मैंने जो सिस्टम बनाया है या जो बना रहा हूँ इट विल बी परफेक्ट। मतलब परफेक्ट एज इन द सेंस के देखो बाई सेल करना इज वेरी इजी। मेन प्रॉब्लम आती है जब आप पोजिशनल साइजिंग में गड़बड़ करते हो, तो वही पूरे महीने अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। 8 लॉक्स ही फालतू पड़े हैं तो यार मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। आई वुड रियली लाइक इट बट दैट इज अ जोक्स अपार्ट। 4400 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है 1-2 दिन तो आप बिल्कुल ले सकते हो गोल्ड। सिल्वर अगर आपको लेना है तो $70 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप ले सकते हो। हसन भाई दोनों में फ़र्क इसलिए है बिकॉज़ नैस्डैक ऑलरेडी एक जो है डेली की कैंडल बना चुका है, इसलिए दोनों के में फ़र्क है। और इवन आफ्टर 2 आवर्स लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं। जब मैं आपको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट देता हूँ, तो वो भी डिस्काउंट करके ही देता हूँ। ये 4330 का सपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आधे घंटे पहले तक 4335 था। जैसे-जैसे मार्केट ग्रेजुअली नीचे जाएगी, इट वुड बी अराउंड 4330 या 4329। कबीर भाई अभी वीक जोन में नहीं आया है। मनीष भाई 8200 बिल्कुल जा सकता है क्रूड ऑयल। बस एक बार थोड़ा सा 85 के ऊपर इसको भेज दो, फिर इंशाल्लाह 9000 भी आपको मिल सकता है। अल्पा 1999 एंड 6G 2 लाख सिल्वर प्राइसेस आने के लिए जो है उसको वेट आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2 लाख डॉलर 2 लाख रुपीस पर किलो आने के लिए अगर $4400 के ऊपर गोल्ड ब्रेक हो जाता है और सस्टेन हो जाता है और क्लोज हो जाता है, तो फिर आपको ये 2 लाख की प्राइस से हटना पड़ेगा। जब तक नहीं होता है तो तब तक आपके पास चांसेस है इस साल आपको 2 लाख एक बार देखने को मिले। प्रणाम सिद्धू जी, स्वागत है आपका।
सिल्वर में थोड़ी सी रिकवरी जैसी बात नज़र आ रही है। 2,25,000 कह रहे हैं सिद्धू जी के 2,55,000 कह रहे हैं? सिल्वर अभी भी जो है 64-20 के आसपास ही लोज बने हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कैंडल आ गई है। लेट्स सी कितनी टिकती है। गुड मॉर्निंग अरुण भाई, स्वागत है आपका। 2,25,000 सिल्वर आ सकती है अगर आज के हाईज ब्रेक नहीं हुए तो। बस यह है कि थोड़ा सा और उसको पुश मिलेगा जब 6390 से नीचे सिल्वर जाएगी। 6390 के नीचे अगर सिल्वर टिकती है तो फिर हो सकता है आपको कल परसों तक ही 2,25,000 का भाव मिल जाए। और सिद्धू जी, वन एडवाइस, प्लीज पोजीशन ले रहे हैं आप तो उसके अंदर स्टॉप लॉस डालिए। बिना स्टॉप लॉस की पोजीशन बड़ी ही भारी पड़ सकती है। वालेकुम सलाम बप्पी जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सोनी जी, अब वो जो 6336 आप कह रहे हैं, उससे पहले आपको ट्रेंड डिसाइडर भी मैंने सुबह दिया था। ट्रेंड डिसाइडर जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो फिर हो जाएगा तैयार $62 के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर सीम्स टू बी रिकवरिंग। धन्यवाद सिद्धू जी। सिल्वर और गोल्ड वापस से अजीत भाई, आई थिंक आप लास्ट 2-3 साल की बात कर रहे हैं। लास्ट 2-3 साल जो गोल्ड और सिल्वर ने देखे हैं, दीज वर द हिस्टोरिकल रन। ऐसा हिस्टोरिकल रन आपको शायद हमारी लाइफ टाइम में तो देखने को ना मिले। जिस तरीके से $2,000 से $5,600 गोल्ड चला गया और $40 से $120 सिल्वर चली गई, ट्रिपल हो गई, और गोल्ड भी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो ऐसा हिस्टोरिकल रन शायद अब हमारे बच्चों या पोतों पोती को देखने को मिले। दैट वाज अ हिस्टोरिकल रन विच वी वर विटनेसिंग। मैंने कई बार लास्ट ईयर भी कहा था कि वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री, और वो एक हिस्ट्री थी जो शायद अब हमें देखने को ना मिले। दैट इज नाइस कृष भाई। विनीत भाई, फ्लैग जो है एक छोट क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा रिलायबल सिस्टम नहीं है। हेड एंड शोल्डर आप देखोगे ये जो बना है, ये एक ज़्यादा रिलायबल है। हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप्स डबल बॉटम्स, दीज आर मोर रिलायबल पैटर्न्स देन फ्लैग। तो इनफैक्ट डबल टॉप और डबल बॉटम्स आर वेरी रिलायबल। हेड एंड शोल्डर में तो फिर भी एक छोटा सा जो है कभी कभी गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि शोल्डर बन रहा है लेकिन शोल्डर नहीं बन रहा है। बट डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स और these two are very reliable patterns. डोजीज आर वेरी रिलायबल पैटर्न्स, बट डोजीज के लिए क्या कहते हैं, टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। हसन भाई, बिल्कुल खास वजह है। बॉन्ड यील्ड जो है बड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको गोल्ड घटा हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपका जो ये नैस्डैक है, ये भी बॉन्ड यील्ड की ही मेहरबानी है। थोड़ा सा और बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो नैस्डैक को आप 29,000 के पास पाओगे और गोल्ड को 4,300 के पास पाओगे। बॉन्ड यील्ड की वजह से ही पूरा मार्केट थमा हुआ है अभी। अदरवाइज गोल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शुरुआत की थी सुबह ही सुबह इसने। बॉन्ड यील्ड ने थोड़ा सा ज़रूर ज़मीन पे लाया है गोल्ड प्राइसेस को। बट अभी भी 4330 इतना बॉन्ड यील्ड
बढ़ने के बावजूद 4330 ब्रेक नहीं हुआ है। 4330 ब्रेक होता है तो फिर ज़रूर गोल्ड के पास एक अच्छा रीज़न रहेगा फर्दर क्रैक करने का, और 29,600 29,500 के नीचे नैस्डैक के पास एक अपना रीज़न रहेगा क्रैश होने का। एक बार ज़रा क्रूड ऑयल $85 पहुंच जाए तो फिर बॉन्ड यील्ड वापस से बढ़नी चाहिए। बॉन्ड यील्ड का एक जो पीक हमने देखा है, दैट इज़ ओके सोनी जी, फ्लैग पैटर्न इज़ वेरी फेमस बट इट इज़ नॉट रिलायबल। जैसे कि आरएसआई बहुत फेमस है बट मुझे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लगता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है। 4.710 के नीचे कुछ ज़रूर अपने को वीकनेस दिखाई देगी, या 4.740 अगर ब्रीच कर दिया फिर तो तबाही समझे गोल्ड के अंदर आप। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी। गुड्डू भाई गोल्ड यार अभी फ्लैट जोन में है। बिल्कुल कृष भाई, दिक्कत यही है कि जब तक क्या कहते हैं बादाम खाते हैं तब तक हमको अकल नहीं आती, जब अपन ठोकर खाते हैं तब अपने को अकल आ जाती है। गुड्डू जी, सेलिंग में हैं और प्रॉफिट है तो पार्शली कम से कम बुक कर लीजिए, यानी कि आधा कम से कम, बाकी 4395 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक जी यार स्कैल्पिंग जो है बहुत ही इंटेंसिव इंटेंसिव ट्रेडिंग होती है, तो जेनजी कर सकते हैं वो लोग। हम 40s वाले स्कैल्पिंग के लिए अब हमारी एज निकल गई। दीज दीज स्कैल्पिंग रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट और बहुत ज़्यादा अलर्टनेस ऑफ द माइंड। जेनजी कर सकता है। वैरायटी शूज़ जी हमारा सपोर्ट के नीचे तोड़ देंगे तो बिल्कुल आप सेलिंग के लिए अपना मन बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। 4065 पे आपकी सेलिंग है गुड्डू भाई। 4440 के आसपास का आप स्टॉप लॉस डाल दो यार। ए के भाई, दिस इज द ट्रुथ, स्कैल्पिंग रिक्वायर्स बहुत मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, जो मैं बूमर तो नहीं हूँ बट मिलेनियल तो हूँ ही, तो मिलेनियल के पास नहीं रहती है, जेनजी के पास रहेगी। मुकेश भाई, फिजिकल में चांदी आप ले सकते हो जब गोल्ड आपको $4410 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दे तब, लेकिन लेने से पहले एक बार जो हमारी दिन में 2 लाइव स्ट्रीमिंग होती हैं उसमें एक बार ज़रूर कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि अब बाइंग बनती है कि नहीं। वालेकुम सलाम राना भाई। गुड्डू भाई, गोल्ड हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट पे वीक जोन में ही है, जब तक 4410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक। दासवानी जी, इट कुड गो up once again if it doesn't breach 4330. It is still in flat to positive zone। लाइव का टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे दोपहर को, शाम को 7:30 से 8 बजे, और जिस दिन डेटा होता है मेजर, जैसे कि कल सीपीआई का डेटा है, उस दिन आप मुझे डेटा से पहले लाइव पाओगे। एमसीएक्स में रेट 50 सेंट गिर जाएगा तो तकरीबन 800 हज़ार रुपए के आसपास, समझो 2,34,000 के आसपास।
डेटा अभी तक आया नहीं है राणा भाई, डेटा विल कम टुमारो एट 6 PM। और मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है अच्छा होना चाहिए और वी कुड सी सम क्रैक। कमल भाई गोल्ड अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में ही है। वीक तब होगा जो क्या कहते हैं, जब 4330 ब्रेक करेगा। एजे दुबई के जो थे, राणा भाई आपकी बात नहीं समझा मैं। मुकेश भाई आ सकती है अगर जो है 4410 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग नहीं हुई, तो गोल्ड के साथ साथ चांदी भी नीचे आ सकती है। चांदी का जो लेवल है वो $70 के आसपास का है, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर इस साल आना मुश्किल है। जब तक $70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक यू कैन होप के आ जाए। फरहान भाई, दैट इज, आई अग्री ऑन दैट। टिल मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग एंड क्लोजिंग above 4410, it is not bullish on my system. Once it break and close above 4310, then it is positive. कृष भाई मैंने आपका सवाल नहीं देखा, कैन यू प्लीज रिपोस्ट स्टार्ट। गुड्डू भाई डेटा आएगा कल, और कल ही आपको व्यू पता चलेगा डेटा के बाद। दासवानी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन विच कुड crack the gold prices. It means gold might go down if inflation is higher than expected. मुकेश भाई गोल्ड की वीकली क्लोजिंग होने में अभी भी 4 दिन बाकी है। सन्यम भाई बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारा सिस्टम है, अभी जो है 4330 के नीचे हमारी सेलिंग इनिशिएट होगी, तो एक टाइम को दिमाग में आएगा अरे $100 नीचे कौन सेलिंग करता है, बट सिस्टम इज द सिस्टम, वी हैव टू डू दैट। सद्दाम भाई इट इज पॉसिबल। दुबई वाले भी डेटा छोड़ने लगे हैं अब राना भाई, दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी, आई डिड नॉट सी एनी दुबई की न्यूज़। और दुबई की न्यूज़ से फ़र्क ही क्या पड़ जाएगा गोल्ड को। दासवानी जी, इफ मार्केट डज नॉट ब्रेक 4410 एंड क्लोज अबव दैट, देन आई एम एक्सपेक्टिंग $4000 वंस अगेन। शुभम भाई बिल्कुल किया, बट उसके लिए हमारे पास जो है हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, सो वी वुड स्टिल सिट इन वीक जोन। कृष भाई हमारा सपोर्ट लेवल 4330 निकल रहा है, लास्ट 4390 था, और ट्रेंड डिसाइडर था हमारा 4330 विच इज नाउ द मेजर सपोर्ट। दासवानी जी 4000, इवेंचुअली वी विल हैव टू गो टू $4000 if gold does not break and close above 4410। मुकेश भाई अब तो वो बात नहीं है, अब तो क्रूड ऑयल में ही सिर्फ तेजी बची है। अब जो है गोल्ड नीचे आ गया है। वैसे कल दोनों तेज थे, उसकी वजह ये थी बिकॉज बहुत ज़्यादा वीक जॉब्स के नंबर आए थे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस को पुश मिल रहा था। फाइनली गोल्ड प्राइसेस हैव कॉट अप विद द हायर क्रूड ऑयल। अर्पण भाई, आई ट्राई टू डू दैट एंड बट आई थॉट के सिग्नल्स आर बेटर देन सेलिंग द स्क्रिप्ट, आई ट्राई टू डू दैट। फरहान भाई, दैट इज partially agrees. Daswani ji, let the $4000 come. You join the party with us on live. Once $4000 comes, then we will reassess the situation. राणा भाई वीकली सपोर्ट किसका कह रहे हैं आप, गोल्ड का कह रहे हैं? वीकली रेजिस्टेंस टच कर दिया था, बट टच करना इज डिफरेंट और उसके ऊपर क्लोजिंग देना इज टोटली डिफरेंट।
वेरी नाइस एके जी, गुड नाइट। मुकेश भाई एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट कि सोने चांदी में अच्छा क्रैश आ सकता है जैसे ही क्रूड ऑयल $90 की तरफ जाएगा। ऑल राइट मुकेश भाई, नोटेड आपका हमने टारगेट 4300। 4300 जाएगा तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपया। सिल्वर एक अच्छा सस्टेन कर रही है $64 के ऊपर। ऑल राइट मुकेश भाई, फरहान भाई का टारगेट $4000 है फ्राइडे तक। वालेकुम सलाम कासिम भाई, स्वागत है आपका। दासवानी जी, there is one thing clear, that we are not going to buy gold till gold is closing above 4410. This is the clearest thing which we will do. However, the day gold close above 4410, we will reassess the situation and we might go for buy, and we might be targeting around 4800 and $5000। मुकेश भाई, इट इज़ पॉसिबल कि आपको 1,80,000 या 2 लाख मिले। अब दिक्कत यह है कि वी आई डिड नॉट एंटिसिपेटेड कि इतनी ज़्यादा वीक जॉब्स का डेटा आएगा। वीक जॉब्स डेटा की वजह से थोड़ी सी जो है मार्केट हमें ऊपर दिख रही है। बट ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, देन वी विल हैव टू लीव दैट प्राइस। हेलो जीतू भाई। कासिम भाई, बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है कल। For the sell, uh, market gave good selling opportunities around 4400 for daredevil traders. The thing with the 4400 selling was the whole 22 hours was left before closing, and 22 hours was a very big time frame to hold the position without stop loss. So do one thing, if you find gold around 4380 near closing, you might indulge yourself in $20-30 selling, mean $20-30 stop loss in selling। 3 अगस्त को कोई गैप डाउन हुआ था क्रूड ऑयल के अंदर। देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला गैप डाउन तो यहाँ पे भी हुआ था भाई साहब, 27 जुलाई को $86। ये भी भरना चाहिए फिर। गैप डाउन एक यहाँ पे भी हुआ था $95। गैप डाउन और गैप अप की थ्योरी बहुत ही मैक्रो थ्योरी है। ये नहीं कह रहा हूँ गलत थ्योरी है, बट दैट इज़ अ वेरी मैक्रो थ्योरी। तो उस पे अपन एनालिसिस कर सकते हैं, बट उस पे ट्रेड लेना बड़ा ही रिस्की हो जाता है। एनालिसिस के लिए करेक्ट है वो, बट ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं थ्योरी है वो। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटेंगे। हाँ जीतू भाई, इनफैक्ट कल एक और स्टेटमेंट भी आया था ट्रम्प जी का। जैसे ईरान कंपनसेशन मांग रहा है, वैसे ही यूएस कह रहा है कि जो 40 साल से तुमने मचा के रखा है, उसका अब यूएस को भी कॉम्पनसेशन चाहिए। बिल्कुल बचकांड हरकतें कर रहे हैं दोनों के दोनों। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही सोच के अमेरिका वालों ने वोट दिया था इस बार। मेडिटेक जी,
4330 आने दीजिए, कम से कम एक बार 4330 आ जाएगा। लेकिन 4330 पे आप स्टॉप लॉस 4310 का कैसे रखेंगे? 4330 पे स्टॉप लॉस तो ऊपर का होना चाहिए ना, आपका स्टॉप लॉस 4310 का कैसे हो सकता है? अच्छा, ऑलरेडी सेलिंग है आपकी 4330 से? यार अब तो ऑलरेडी आप $120 ऊपर देख ही चुके हो, ऑलमोस्ट 4340 तक। अब 4395 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल दो, कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर लेना, आपको मौका मिल सकता है। 4330 के नीचे सस्टेन करे तो ही फ्रेश सेलिंग में इंडल्ज करिएगा। मुकेश भाई 6390 का सपोर्ट है। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। फाइनली गोल्ड चला ससुराल, इसका ससुराल 4330 के आसपास है। 4330। संयम भाई, रिवर्स हो जाएगा तो हमारे पास हमारे $11 से $12 का स्टॉप लॉस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स हो जाएगा। दैट इज परफेक्टली फाइन, वी हैव नो इश्यू विद दैट। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव जोन में है, सुबह मार्केट कमेंट्री में मैंने इसके लेवल दे रखे हैं। 9965 सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स का, इकबाल भाई। अ, मुकेश भाई 6330 जो है क्लोजिंग बेसिस लेवल नहीं है, 6330 इंटरडे का लेवल्स है। 6330 के नीचे आधे एक घंटा टिक जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग $62। 4360 ब्रेक कर दिया, दैट इज वेरी नाइस टू डू, बट एक बार 4350 भी ब्रेक करे तो कुछ मजा आए गोल्ड प्राइसेस के अंदर। 100 लाइक का टारगेट था हमारा, 77 ही लाइक हुए हैं, तो अभी भी जो है 7-8 मिनट बचे हैं। कृपया 100 लाइक का टारगेट पूरा करें इसका, वीडियो का। लो भाई 57 आ गया बात करते करते। 50 तोड़े तो कुछ बात बने, कुछ देखने को मिले हमें इसके अंदर। 58-57 तक तो आ गया है, एक बार 50 तोड़े मार्केट तो कुछ
देखने को मिले। 55 से ही क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉप बाय फॉर सिल्वर। नेहा जी, मार्केट में अभी भी बाय नहीं आया है। सिल्वर विल बी बाय ओनली इफ सिल्वर क्लोज अबव $70। तो आप ये कह सकते हो कि सेलिंग साइड में $70 का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है। सोनी जी, 63.80 का स्टॉप लॉस से आप पंगे ले सकते हो, बट दिस इज स्ट्रिक्टली नॉन ऑफिशियल। मैंने अभी तक कोई ऑफिशियल सिग्नल नहीं दिया है, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अभी भी 19 लाइक्स की टारगेट। 19 लाइक्स बचे हैं अभी भी हमारे 100 लाइक्स के टारगेट में। सो यू नो व्हाट टू डू। मुकेश भाई, मुझे लग रहा है कि $65 के नीचे की क्लोजिंग हो सकती है आज की चांदी में। लो भाई, 64 आ गया बातें करते करते। ऐसा लग रहा है कि गोल्ड आज सेलर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। गोल्ड अभी भी वैसे हमारे चार्ट पे फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में ही है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बार थोड़ा सा नीचे चला जाता तो काम बन जाता हमारा।
ऑल राइट मिस्टर ए के जी। ऑल राइट, तो आज की लंदन के सेशन को रखते हैं यहीं तक। अब मुलाकात होगी यूएस के सेशन में। होपफुली हम शाम को 100 लाइक का टारगेट अचीव कर लें। अब मिलते हैं शाम को यूएस के लाइव स्ट्रीमिंग में 7:30 से 8 के बीच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर